अच्छा मैं ले रहा हूँ मैं एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट हम लोग, अरे साहब मुझे बोलने देंगे, वो भी आप भी वही कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करें। आप अगर पक्ष सुनेंगे और अपना जवाब देंगे तो लोग बहस देख पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, ये लगता है नारा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जवाब नहीं है। ठीक है, तो जवाब ले लें, तो जवाब देना, तो जवाब दें। ठीक है, मैं वही यही अपेक्षा आप मुझसे कर रहे थे और वो मैंने कर दी। ठीक है, वो मैं कर लूंगा। थोड़ा देर से आप आए, समाजवादी पार्टी है, बीच में पुराने साथी शायद खड़े हो गए हैं, नए वाले इधर हैं, तो जगह अभी भी आप ठीक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये कह रहे थे कि ये भी साथ आ जाते तो और अच्छी लड़ाई हो जाती। कमी लग रही है? नहीं, कमी तो हमें नहीं लगी, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के चाहने वाले और राहुल गांधी जी के चाहने वाले बहुत हैं। बहन जी के चाहने वाले नहीं है क्या? बहन जी को हमने जितना सपोर्ट किया और जितना हमारे नेता ने सम्मान दिया, उन्होंने उस चीज को रखा नहीं, और वो कमी इनको महसूस देगी, वो समाजवादी या कांग्रेस वाले या आप पार्टी वालों को महसूस नहीं देगी। आपकी बात आ गई, मैं एक लेने के बाद इधर से कुछ पक्षों पर और कुछ सवालों पर बात करना चाहूंगा। ये जो एक बात आ गई, अरे साहब हर बार आना, उतनी जितनी सीटों पर लड़ रहे हो उतनी बार आ जाऊंगा, मुझे सीटें बता दो, मैं उतनी बार आने को तैयार। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो कहे कि क्या डर ईडी सीबीआई का है क्या, जो साथ नहीं हो पा रहे हैं? देखिए तो पास आना था। देखिए ईडी सीबीआई का डर तो सभी के लिए है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है, उसको सीबीआई ईडी का कोई डर नहीं होता। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के कितने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, हेमंत बिस्वा कर्मा, असम के जो मुख्यमंत्री है, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया में इतना भ्रष्ट नेता कोई नहीं है जितना हेमंत विश्वकर्मा है। और आज वो भाजपा में जाने के बाद वो दूध के धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन पार्टी है भाजपा। ये डर साहब उनको, ये जो बात आप लोगों पर बार बार उठती है कि भाई कल तक जिन नेताओं की खूब बुराई की, आज वो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, माननीय भी हैं, और हमारे ही नेता हैं, उनके पोस्टर में फोटो लगेगी। मुश्किल हो जाता है कि कई बार जिनकी कल तक बुराई कर रहे थे आज उन्हीं को सम्माननीय ऐसा है भैया, बात यह है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं अभी अमरोहा का ही आपको हालिया वाक्य बता दूं। हमारे जो ये तथाकथित गठबंधन है, जो इन लोगों ने ठगबंधन बनाया हुआ है, उसके संयुक्त प्रत्याशी माननीय दानिश अली जी कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए अमरोहा आए। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दो धड़ों में बट के वहां दानिश अली हाय और उनमें आपस में जूतम पेजार होने के बाद आपके अखबार ने छापा, आपके अखबार ने छापा, और आपने देखा हम विकास के लिए, भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, भारत को फिर से मजबूत स्थिति में बनाने के लिए, भारत को एक आर्थिक शक्ति पूरे विश्व की बनाने के लिए खुले मन से राजनीति करने का हमारा राजनीति के एक वो है, संगठन है। उसमें जो लोग भी आना चाहते हैं उनका हमेशा के लिए स्वागत है, उनका हमेशा के लिए स्वागत है। चाहे बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना हो, जो देश की उन्नति के लिए हमारे साथ, चाहे बैकग्राउंड कैसा भी क्यों ना हो, बैकग्राउंड कैसा भी है, कोई व्यक्ति अपनी गलती सुधारने के लिए, अगर कोई ऐसा नहीं होता कि अगर कोई गलती हुई और देश की तरक्की के लिए हमारा साथी बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो खुश होकर जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अच्छा है, धारा प्रवाह होना चाहिए। साथ मैं आऊंगा ना, उधर भी आऊंगा। मैं बस ये पूछ रहा था, आप जो बोल रहे हैं कोई भी गलती सुधारने के लिए एक ही पार्टी है क्या? नहीं, ये उन लोगों का मन है कि वो भारत का विकास चाहते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहते हैं। तो उसमें कोई क्या कर सकता है? अगर मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से मिलता है, मेरा मन अगर उस विकास के लिए मिलता है तो मैं विकास के साथ जाना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।